हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इन पाठशाला। और आज का टॉपिक है कि क्या डीआईवाई होम रेमेडीज़ काम करती हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर बात करते हैं डीआईवाई होम रेमेडीज़ पर कि आप घर पे होम रेमेडीज़ करके अपने आप को या तो वो ब्यूटीज़ के ऊपर बनाते हैं या हेल्थ के ऊपर भी बनाते हैं, वज़न कम करने पे बनाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे डीआईवाई ज़रूर बताते हैं वो। तो सबसे पहले मैं डीआईवाई का फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो डीआईवाई का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो जिसने वो वीडियोस बनाए हैं, मतलब लोग उस पर कमेंट भी देते हैं कि यार हमें तो बेनिफिट नहीं हुआ, हमें उससे फ़ायदा नहीं हुआ, और अधिकांश लोगों के फ़ायदा नहीं हुआ वाली लिस्ट होती है। तो ये क्यों होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या जो होम रेमेडीज़ है वो वाकई काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो पर्सन है जिसने वो वीडियोस डाले हैं वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और क्यों है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को खुद एग्जामिन किया, उसने अपनी बॉडी में देखा कि भाई मेरे पास क्या नहीं है। कभी भी जब भी कोई कुछ सजेस्ट करता है तो वो पब्लिकली कर रहा है। सबसे पहली बात, पब्लिकली कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब लोग कमेंट करते हैं, सबसे पहली बात तो जो होम रेमेडीज़ वाले बताते हैं तरीके, मतलब जो उनकी एक अनप्रोफेशनलिज्म मैंने देखी है उनके अंदर। मतलब मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रही, मुझे लगता है कि मैं एक सजेशन दे सकती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। उन बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से अपनी बात को कह देते हैं। और मुझे याद है हमारे पेपर आता था, हमारे न्यूज़पेपर, और मधुरिमा नाम था उसका, आप सभी पढ़ते भी होंगे। तो उसमें ना बहुत सारी होम रेमेडीज़ दी होती थी, और मैं भी एक ऐसे फेज से गुजरी हूँ जब मुझे भी लगता था कि यार मेरे अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है। और उस वक्त मुझे योगा वगैरह कुछ भी नहीं आता था, मतलब थोड़ा सा ऐसा ही था, मुझे तो खुद आधे से ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती थी। पर हाँ, उस पर्टिकुलर ब्लॉग को एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन लिख के भेजती थी। प्रोफेशनल समझते होंगे आप कि प्रोफेशनल कौन होता है। उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस है, उसने उसकी पढ़ाई की और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल किया। कई लोग कहते हैं कि भाई डिग्री होने से क्या होता है, और कई लोग कहते हैं भाई डिग्री होने से ही सब है। तो पहली बात, जब भी कोई आपकी डिग्री है, किसी भी चीज़ की आपके पास डिग्री है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, तो उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तभी अप्लाई कर सकते हैं आप जब तक आपको थ्योरी नहीं पता। मुझे किसी ने कही थी ये बात कि आप तो रोज़ योगा करते नहीं हो, तो आप खुद को योग टीचर कैसे कह सकते हो। हालांकि मैं उस बात को नकार नहीं रही हूँ, मैं उनके सजेशन को नहीं नकार रहा हूँ। वो बात सही है कि जब आपको आता है तो आप करिए। और हाँ, मैं अपनी कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ उस चीज़ को करने का, और अपने आप को हेल्दी भी रखती हूँ। इवन मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी भी हूँ, और इसलिए ही हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों को करती हूँ। और सिर्फ कर नहीं रही हूँ, मुझे पता है उसे कैसे किया जाता है। किसी ने मुझसे कही थी ये बात, मतलब ऑब्वियसली जब हम किसी से मिलते जुड़ते हैं, कोई सब अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं कि भाई मैंने नहीं देखा, मैं तो नहीं जानता आपको, मतलब मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया तो मैं कैसे बताऊं। तो ठीक है, वो उनका पॉइंट रखना जायज़ है, बट द थिंग इज़ कि डिग्री का यही मतलब होता है। जब आपने उसको पढ़ा और जब आपने उस नॉलेज को विथ हार्ट अपने हृदय से स्वीकार किया, तभी तो नॉलेज दे पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, फिर तो मेमोरी लॉस हो जाएगा ना। वो कहते हैं ना, कुछ बच्चों को मैथ्स नहीं आती, कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती। तो क्यों होता है वो? इसलिए होता है क्योंकि वो उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे, वो उसका मोटिव ही नहीं जानते कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। बस पढ़ रहे हैं, मैडम ने होमवर्क दिया, हमने उठाया और लिख दिया। ऐसा नहीं करते हैं, ये अनएजुकेटेड होने की निशानी है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई किसी को कॉन्फिडेंस दिखाकर, मात्र कॉन्फिडेंस दिखाकर
डिग्री साइड में रखकर आप सब कुछ कर सकते, तो वो आपकी गलतफहमी है। बहुत सारे लोग हैं, इवन मेरे सामने कोई साइंस का स्टूडेंट बैठ जाए तो मैं उसे चैलेंज कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किसी से कॉम्पिट करना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं ना, तो वो अपने लिए ही कर रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करते आप। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस में जो लोग जॉब करते हैं तो कहते हैं भाई पीजी लेके आओ, पीएचडी करो, फला करो। गवर्नमेंट जॉब में भी यही होता है इनफैक्ट। पर गवर्नमेंट जॉब वाले का तो मोटिव सही है, पूछे कैसे, वो क्यों इतना टफ एग्ज़ाम बनाते हैं जब उन्हें पता है कि हर व्यक्ति पोजीशन के लायक हो सकता है। किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है टीचिंग में, तो उसको सीधा जॉब क्यों नहीं मिल गई? तो कारण यही तो है उसका कि लोग डिग्री का मोटिव ही नहीं समझते। लोग यही सोचते हैं डिग्री का मतलब ये हुआ कि जिससे मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ, मैं शो ऑफ कर सकता हूँ। ये नहीं होता उसका मतलब। आप उसे बाय हार्ट यदि नहीं स्वीकारते, वो डिग्री नहीं है। चलिए, तो अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि DIY के ऊपर मैं बात कर रही थी। तो जब मैंने उस न्यूज़पेपर को पढ़ा तो उस पर्सन ने बताया कि इसमें इस फलाने नींबू में विटामिन C है, बादाम में विटामिन E है। ये चीज़ें उसने लिख के बाकायदा बताया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और मैंने उसे किया भी था। और गजब बात यह है कि मुझे सच में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट द थिंग इज़ कि क्यों नहीं हुआ? तो उसका जवाब है ठीक से नहीं किया, ज़रूरत के हिसाब से नहीं किया, समझा नहीं, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास कोई 4 हथियार थे, चारों में से आपको कब कहाँ इस्तेमाल करना आपको पता ही नहीं है। तो हाउ कुड यू से कि भैया DIY करने से कोई फ़ायदा नहीं होता? ये झूठ बात है। DIY क्यों करते हैं लोग? क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली लोग करेंगे। केमिकल से तो बहुत अच्छी बात है ना। अब केमिकल लगाओगे 2 दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा, अच्छा भी लगेगा चेहरा आईने के सामने, अरे बहुत ठीक हो गया, पर बाद में क्या होगा, सब खराब हो जाएगा। तो DIY को करने का सही क्या कॉन्सेप्ट हुआ फिर? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। यदि मेजर इशू होता है तब आप DIY करिए। उसके अलावा आपके लिए एक प्लेन वाटर, घर के कुछ सामान, चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं, वो बहुत होता है आपके लिए। आपको कुछ चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप सिर्फ बाहर एक्सटर्नल चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आप ठीक से पानी नहीं पी रहे हैं तो चेहरा काला नहीं तो क्या गोरा हो जाएगा? आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं है तो कैसे आपकी स्किन, आप कैसे कह दोगे कि ठीक हो जाए? और दूसरी चीज़, जब DIY बताए जाते हैं तो उसमें जो थंबनेल लगाते हैं लोग कि ऐसा करिए 1 दिन में रिजल्ट, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं है, वो एक यूट्यूब का कंसेप्ट है। यूट्यूबर जो होता है, यूट्यूब किससे चल रहा है? AI जनरेटेड मोबाइल से चल रहा है। तो भाई उसमें थंबनेल लगाने से भी क्या होगा? आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं बस अपनी ऑडियंस के अंदर। तो इतनी तो आपके पास भी दिमाग होगा ही कि भाई वो उसकी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उसको, ठीक है, तो उस पर शिकायत करने की तो कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ मेरे लिए, सबसे पहली बात मैंने पानी की बात की क्योंकि ब्यूटी का पानी से बहुत गहरा रिलेशनशिप है, इवन पूरी बॉडी से रिलेशनशिप है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, सब जानते हैं। तो सबसे पहली नीड वाटर हुई, चाहे वो नहाने का पानी हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे बारिश का ही क्यों ना हो, पानी विल बी पानी। और दूसरा, आपकी डाइट कैसी है? आप डाइट कैसी रखते हैं अपनी? आप जंक फूड खा रहे हैं पर DIY भी लगा रहे हैं, तो किसको बेनिफिट होगा बताइए?
आपने जंक फूड खा लिया, ढेर सारे पिंपल्स हो गए। आप एक टीनेजर है, टीनेजर को तो पिंपल्स होते ही हैं, तो वो कोई बीमारी थोड़ी है। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें होती है उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने आप को एग्जामिन करिए, अपने किसी अच्छे व्यक्ति से बात करिए जो उसमें समझदारी रखता हो। और ये मेहंदी लगाने वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही गजब है। मेहंदी का तो मैं ये कहती हूँ कि कोई DIY सक्सीड नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि जो मेहंदी होती है वो ऑर्गेनिक मिलती ही नहीं है। ऑर्गेनिक कहीं मिलती हो तो वो दूसरी बात है, पर ऑर्गेनिक मेहंदी मिल ही नहीं रही है, बाज़ार में है ही नहीं अवेलेबल। और उसी मेहंदी को लगा कि आप सोचो मेरे बाल कुछ दिन काले रहेंगे, तो वो भी झूठ है। आपके लिए आपका शरीर ही इनफ होता है। शरीर और घर के सामान, घर में जो भी अवेलेबल है आपके पास, सब कुछ इनफ है। पानी इनफ है, अच्छा खाना इनफ है, लेमन इनफ है, रोज़ वाटर इनफ है, इतना सब कुछ इनफ है, फिर भी चाहिए कि नहीं। और हाँ, इसमें एक और चीज़, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं इससे। कई लोगों को, लड़कियों को बड़े हेयर्स आ जाते हैं बॉडी पे, तो बोले अरे ये क्या हो गया, ये हॉरेबल है। तो उसका एक सल्यूशन मैं आपको देती हूँ। आपकी बॉडी हार्मोन से अफेक्ट होती है। ये कोई मतलब ये ऐसा नहीं हुआ है कि ये कोई डेस्टिनी वाली बात नहीं है, किस्मत की बात नहीं है कि किस्मत ख़राब हुई तो मुझे ऐसा शरीर मिल गया। हाँ, ये बात सही है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, तो सबको सब कुछ नहीं मिलता, बट यस, आप उस चीज़ के लिए कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। और मैं भी मेरा चश्मा ऑपरेशन से निकाल सकती हूँ। मुझे तो बहुत लोग बोल भी देते हैं कि बहुत बुरा लगता है पर ठीक है, वो मेरी नीड है। मैं किसी फंक्शन में जाऊंगी तो ऑब्वियसली उतार के रख सकती हूँ, इतनी अंधी नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। अपनी ब्यूटी के प्रति स्ट्रेसफुल मत रहिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल रहेंगे तो और काम बढ़ जाएगा। जो हेयर्स आते हैं बॉडी पे वो हार्मोन की गड़बड़ी के कारण आते हैं। इस पे हम कभी फिर बात भी करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।